नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आज जालंधर में पीएम मोदी की बड़ी रैली। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जालंधर की सीमा में ड्रोन हेलीकॉप्टर उड़ाने पर प्रतिबंध। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल 25 मई को मतदान। 58 सीटों पर होगी वोटिंग। 25 मई को 7 राज्यों में 58 लोकसभा सीटों पर मतदान। मतदान के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25 मई को अवकाश। 27 मई को होगी मुकदमों पर सुनवाई। मतदान के चलते लिया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में 2 दिवसीय रैली के चलते कल पटियाला में बड़ी जनसभा हुई। वहीं आज पीएम मोदी जालंधर में चुनावी हुंकार भरने आ रहे हैं। आज पीएपी ग्राउंड में होने जा रही फतेह रैली को लेकर पुख्ता तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड में एक 60 फुट लंबा मंच तैयार किया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 30 अति विशिष्ट लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके सामने लोगों के बैठने के लिए एक विशाल पंडाल बनाया गया है, जिसमें 25,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। पंडाल में भाजपा के झंडे और नरेंद्र मोदी के कटआउट भी लगाए गए हैं, जो कि काफी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रैली में आए लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन के अलावा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हैं। पीएम मोदी की रैली के दौरान जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के सिविल, रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन, हेलीकॉप्टर आदि की उड़ान पर प्रतिबंध है। यह आदेश रात 9 बजे तक लागू रहेगा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल यानी 25 मई को मतदान होगा। इसे देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25 मई को अवकाश रहेगा। हाईकोर्ट बंद होने के कारण इस दिन होने वाले सभी मुकदमों की सुनवाई 27 मई को होगी। इस आशय का आदेश महानिबंधक राजीव भारती ने जारी किया है। रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने पत्र जारी कर जिला न्यायालय और प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय में भी छुट्टी की घोषणा की है। छठे चरण के मतदान के दौरान 25 मई को प्रयागराज और प्रतापगढ़ के जिला न्यायालयों में अवकाश रहेगा। इस दिन जो भी मुकदमे सुने जाने थे वह अब 27 मई यानी सोमवार को सुने जाएंगे। 25 मई को मतदान के कारण और 26 मई को रविवार के कारण हाईकोर्ट बंद रहेंगे। बता दें कि इससे पहले 5वें चरण में भी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में 20 मई को जिला न्यायालय बंद किए गए थे। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण पर कल 25 मई को मतदान होने हैं। इसके लिए गुरुवार 23 मई को शाम 5 बजे से चुनावी शोर थम गया है। कल 25 मई को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के इस चरण में कुल 899 उम्मीदवार अपनी किस्मत को चुनावी रण में आजमाएंगे। इसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रत्याशी 223 प्रत्याशी हरियाणा से खड़े हैं, तो वहीं सबसे कम जम्मू कश्मीर से, जहां कुल 20 उम्मीदवार हैं। जिन 7 राज्यों में छठे चरण में चुनाव होने हैं वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। वहीं हरियाणा के सभी सीटों पर कल एक साथ चुनाव हो जाएंगे। हिसार, करनाल, अंबाला, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, रोहतक, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद लोकसभा सीटों पर कल मतदान होने हैं और कुल 223 प्रत्याशी हरियाणा से उतरे हैं। पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि बांग्लादेश के सांसद अरुणावल अजीम अनवर, जिनकी कोलकाता में कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी, उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। इतना ही नहीं, उनकी खाल उतारी गई और पूरे शहर में फेंकने से पहले उनकी हड्डियों को काट दिया गया। अनवारुल अनवर की हत्या का भयानक विवरण उस समय सामने आया जब सीआईडी टीम ने घटना के संबंध में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। सीआईडी सूत्र ने कहा कि संदिग्ध जिहाद हवलदार एक पेशेवर कसाई बांग्लादेश के खुलने जिले के बराकपुर का निवासी था और अवैध रूप से मुंबई में रह रहा था। हवलदार को अवामी लीग के सांसद के दोस्त अमेरिकी नागरिक अख्तर जुम्मा ने काम पर रखा था, जिसके किराए के आवास में उसकी हत्या कर दी गई थी। सीआईडी सूत्रों ने दावा किया कि वह करीब 2 महीने पहले कोलकाता आया था। हवलदार, जो कोलकाता हवाई अड्डे के पास एक होटल में रह रहा था, उसको अख्तर जुम्मा ने बांग्लादेशी सांसद की हत्या पर खर्च किए गए 5 करोड़ रुपए में से एक हिस्सा दिया था। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने
कहा कि 13 मई को कोलकाता से लापता हुए सांसद की हत्या कर दी गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनका शव अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। मिस्टर अनरुल अजीम जो कि बांग्लादेश से एमपी हैं, वो इंडिया में आए थे अपनी पर्सनल विजिट पे। उनका कोई इंटीमेशन यहाँ पे हम लोग के पास नहीं था और इसमें हम लोग को 18 तारीख को पता चला कि 13 तारीख से उनके एक जान पहचान के मिस्टर गोपाल विश्वास हैं बारानगर के, उन्होंने एक मिसिंग डायरी कराई बारानगर में कि वो मिसिंग है, क्योंकि उनसे उनकी बेटी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और वो कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने मिस्टर गोपाल विश्वास को कांटेक्ट किया बताने के लिए कि हमारे फादर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इस बेसिस पे उन्होंने मिसिंग डायरी की, जिसके बेसिस पे बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक SIT गठित की उनको खोजने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए। वो इंक्वायरी हमारी चली रही थी कि 20 तारीख को थ्रू MEA हमारे पास एक इंटीमेशन आया मामले का इंक्वायरी देखने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से। देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र करवाने के लिए हजारों नौजवानों ने संघर्ष कर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। पंजाब का एक ऐसा ही शेर था करतार सिंह सराभा। उनका जन्म लुधियाना के सराभा गांव में 24 मई 1896 को माता साहिब कौर की कोख से पिता मंगल सिंह के घर हुआ। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिस कारण उन्हें और उनकी छोटी बहन धन कौर का पालन पोषण दादा बदन सिंह ने किया। इनके तीनों चाचा बिशन सिंह, वीर सिंह और बख्शी सिंह उच्च सरकारी पदवियों पर काम करते थे। 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराभा को उनके 6 अन्य साथियों बख्शी सिंह, सुरेंद्र सिंह, हरनाम सिंह, जगत सिंह और विष्णु गणेश पिंगले के साथ लाहौर जेल में फांसी देकर शहीद कर दिया गया। आज उस महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का जन्म दिवस है। इस मौके पर पंजाब CM मान ने शहीद करतार सिंह सराभा को याद कर नमन किया है। अंबाला में एक ट्रक के मिनी बस से टकरा जाने से कम 7 लोगों की मौत हो गई और लगभग 25 अन्य घायल हो गए। इस हादसे के कारण अचानक चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक यूपी के श्रद्धालुओं से भरी ये ट्रैवलर खड़े ट्रक में जा भिड़ी थी। यूपी के बुलंदशहर के श्रद्धालु माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे और इस दौरान यहां पर एक खड़े ट्राले से उनकी ट्रैवलर गाड़ी टकरा गई। बता दें कि यह भीषण सड़क हादसा दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर हुआ है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जो एक ही परिवार के थे। उनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 25 के करीब लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी आदेश हॉस्पिटल और अन्य को अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अंबाला पुलिस घटना की जांच कर रही है। वहीं अंबाला सड़क हादसे पर CM सैनी ने दुख व्यक्त किया है। CM ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। ये टेम्पो ट्रैवलर है और बुलंदशहर से चले थे परिवार माता वैष्णो देवी पे जाने के लिए, और अभी NDI प्लाजा ये मोड़ा थाना पड़ाव में पड़ता है जीट रोड पे, तो एक ट्राला था उसके पीछे से टकराई है। तो अभी तक हमारे पास 4 व्यक्तियों की मौत की सूचना है, बाकी हम पता कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। सर कहाँ से कहाँ जा रही थी ये जो टेम्पो ट्रैवल? ये बुलंदशहर से वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे। सर जिसके साथ इसका हादसा हुआ उसको मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया क्या? ड्राइवर का क्या नहीं, हमने ट्रक कब्जे में लिया है, अभी वो मौके से फरार हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला अपनी देवरानी के बच्चे को जहर देते हुए नजर आ रही है। इससे पहले भी महिला के 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में अचानक मौत हो गई थी। इसी वजह से महिला को अपनी जेठानी पर शक था, इसलिए महिला नहाने के लिए जाने से पहले कैमरा ऑन करके गई थी और उसी वक्त उसकी जेठानी आई और बच्चे को जहर दिया। जानकारी के मुताबिक यह दिल दिला देने वाला मामला बाड़मेर के बादरेश गांव का है, जहां एक मुकेश अपने परिवार के साथ रहते हैं और इससे पहले भी उनके 2 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन दोनों की कुछ दिनों के अंदर ही संदिग्ध मौत हो गई थी। बच्चों की मौत से उनकी पत्नी बहुत परेशान थी और इसके बाद उनके घर में तीसरी किलकारी गूंजी, लेकिन बड़े भाई की पत्नी को यह गवारा नहीं गुजरा और जेठानी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी देवरानी कैमरा ऑन करके गई है। वही आई और एक ड्रॉपर से बच्चे के मुंह में कुछ पिलाती हुई नजर आ रही है। जब महिला नहाकर वापस आई और बच्चे की हालत नाजुक देखी तो उसने तुरंत वीडियो चेक किया, जिसमें उसकी जेठानी बच्चे को कुछ पिला रही थी। बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया गया। 3 दिन तक बच्चा ICU में एडमिट रहा है। हालांकि बच्चे को बचा लिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने जेठानी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। परिवार में राजीनामे की बात सामने आई है।
सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। नागल के गांव ताजपुर में पॉलिटेक्निक के एक छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई। छात्र की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 साल से क्षेत्र की एक युवती से छात्र का प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं लड़के के परिजनों ने युवती के 6 परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। गाँव कोटा स्थित एक संस्था में उक्त छात्र पढ़ता था और वहीं हत्या के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल रात्रि थाना नागल पर सूचना प्राप्त हुई जिसमें सूचनाकर्ता द्वारा बताया गया कि बड़ेड़ी कोली के बाहरी ग्राम बड़ेड़ी कोली के बाहरी गांव के बाहरी तरफ के रास्ते पर एक 19-20 साल के युवक का शव मिलने की सूचना वहां पर प्राप्त हुई। तो इस सूचना पर तत्काल थाना नागल पुलिस एवं फॉरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा भी वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। जो मृतक है उसके गले पर चोट का निशान था, तो इसी के आधार पर शव को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। परिजनों की तहरीर पर यहाँ पर 6 लोगों के विरुद्ध 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। 3 टीम्स का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। झारखंड के साहिबगंज जिले में रील बनाने के चक्कर में एक युवक ने 100 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी। गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवा तेजी से भागकर जंप करता हुआ दिख रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ बचाव दल मौके पर पहुंचा और शव को बाहर निकाला गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक झारखंड के साहिबगंज जिले के करम पहाड़ी के नजदीक एक पत्थर खदान है। यहाँ पर पानी की झील सी बनी हुई है। तौसीफ नाम का एक युवक यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ नहाने आया था। इस दौरान उसने लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गहरे पानी में छलांग लगा दी और वो डूब गया। इस दौरान झील में नहा रहे उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वीडियो में ऊपर खड़ा हुआ एक शख्स इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस की छानबीन में पता चला कि वह इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए रील बना रहा था, जिसके चलते उसने झील में छलांग लगाई। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक फॉर्च्यूनर सवार शख्स ने एक बिजनेसमैन बुजुर्ग को बुरी तरह से रौंद दिया। ड्राइवर ने बैक करते हुए कार बुजुर्ग के ऊपर से गुजार दी। जब वह चिल्लाया तो आरोपी ने गाली देते हुए दोबारा रौंद दिया। बुजुर्ग कार में फंसा सड़क पर घसीटता चला गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बिजनेसमैन की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कार को रुकवाया गया। बिजनेसमैन को कार के नीचे से निकलवाकर पुलिस बुलाई गई है। आरोपी कार ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से बुजुर्ग को अस्पताल भी पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बुजुर्ग के बेटे मनीष ने बताया कि उसके पिता 6 दिनों से आईसीयू में भर्ती हैं। 70 वर्षीय राजेंद्र कुमार गुप्ता की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। मनीष ने यह भी कहा कि जानबूझकर ड्राइवर ने उसके पिता को गाड़ी से रौंदा है। चार धाम की यात्रा जारी है। लाखों श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और लाखों श्रद्धालु धीरे धीरे धामों पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच एक आज बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल केदारनाथ धाम के लिए जारी हेली सेवा में लोगों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पायलट ने किसी तरह इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिससे पायलट सहित 6 लोगों की जिंदगी बाल बाल बच गई। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बता दें कि गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रिकॉर्ड 3,40,000 यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो ये थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।